हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। जी हाँ, मैं सौरभ सिंह चौरसिया आप लोग को साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। देखिए साइकोलॉजी, और मैं एक बार और बोल दूँ कि आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। और हमारे चैनल के माध्यम से नर्सिंग की सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलने वाली है। और साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो नर्सिंग फील्ड में, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, किसी भी नर्सिंग फील्ड में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। 50% जो बीमारियां होती हैं ना, वो साइकोलॉजी से माइंड कन्वर्ट करके ठीक किया जा सकता है। और तो चलिए हम लोग साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी, देखिए साइको को अगर दो पार्ट में तोड़ दिया जाए या फिर इसे तोड़ने के बाद ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम तोड़ने की बात करें तो आप उस तरीके से नहीं तोड़ लीजिएगा कि भाई साइको और लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ, और साइको मतलब पागल बोलते हैं। जैसे ना बोलते हैं अरे वो जा रहा वो रहा एक्टिविटी देखते हैं तो बोलते हैं अरे पागल है क्या, साइको है क्या, साइको है क्या। तो इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि साइकोलॉजी में हम पागलों का अध्ययन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ, माइंड को कन्वर्ट मत होने दीजिएगा। साइको मीन्स जरूर होता है पागल, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, लोगोस। मगर ये मतलब नहीं है कि पागलों के अध्ययन को हम साइकोलॉजी कहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताने वाला हूँ आपको कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं। देखिए साइकोलॉजी जो है ना, वो दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस से बना है। तो लोगस मीन्स तो आपको पता है, स्टडी ऑफ, जैसे जूलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, ये सोशियोलॉजी जिसमें लग जाता है, उसमें उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। तो साइकी, साइकी का दो मीनिंग, मतलब लगभग दो मीनिंग कही जाती है। एक माइंड होता है, एक सोल होता है। सोल मतलब होता है आत्मा, और माइंड मतलब ब्रेन। वो ब्रेन नहीं जिससे हम सोचने की, हमारी चेतना बोल सकते हैं, सोचने वगैरह वाला जो माइंड है, उस माइंड की बात की जा रही है, ना कि स्ट्रक्चर वाली ब्रेन की हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माइंड की, जो सोचने की शक्ति, चेतना वगैरह जो होती है, उस माइंड की हम बात कर रहे हैं। देखिए साइकोलॉजी में क्या है ना, फादर ऑफ साइकोलॉजी विल्हेम मैक्सिमिलियन उंड को कहा जाता है। देखिए ये जो शब्द है साइकोलॉजी, ये इट इज ग्रीक वर्ड फर्स्ट यूज रूडोल्फ। देखिए रूडोल्फ जो नाम का है ना, ये भी एक साइंटिस्ट ही हैं जिन्होंने ग्रीक वर्ड से इसे निकाला था। ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है आपका, साइकी प्लस लोगस, ये ग्रीक वर्ड है। अब हम ये देखते हैं, देखिए ऐसा हुआ है कि एकाएक ये नहीं सब्जेक्ट के रूप में प्रकट नहीं हो गया, मतलब एकाएक एंट्री नहीं मार दिया कि भाई हम तो साइकोलॉजी हैं, हमको तुम लोग पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी शब्द जो है वो धीरे धीरे सभी अलग अलग वैज्ञानिक ने आपस में, मतलब पहले जैसे होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, कैसे साइकोलॉजी आगे बढ़ी है, कैसे इसको नाम बढ़ा है। तो इसमें क्या किया गया कि जैसे टोटल एक एक साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट और व्यू को रखा है कि आखिर साइकोलॉजी को हम, मतलब किसे हम साइकोलॉजी कहेंगे, किस एक्टिविटी को, किस सब्जेक्ट को, किसे हम मतलब कौन सा ऐसा चीज़ होगा, किस पर हम रिसर्च करेंगे जिसे हम साइकोलॉजी कहेंगे। तो टोटल मतलब ढेर सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट और व्यू दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब 16th सेंचुरी में स्टडी ऑफ सोल किसने कहा, तो स्टडी ऑफ सोल कहा प्लूटो और अरिस्टो ने कहा था, डिटोरस ने। तो ये तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर, मतलब आपस में डिस्कस कर कर कहा कि स्टडी ऑफ सोल कहेंगे साइकोलॉजी को, जो कि एक्चुअल मीनिंग भी है। तो नेक्स्ट में क्या बोला, स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा, तो स्टडी ऑफ माइंड विलियम जेम्स ने कहा, ये भी एक वैज्ञानिक हैं। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये विलियम उंड ने कहा, विलियम उंड, इन्हीं को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। और स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो कि रिसेंट मीनिंग है, अभी के दौर में हम लोग साइकोलॉजी का जो रियल मीनिंग कहते हैं वो है हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर, जिसे वाटसन ने कहा था। तो ये तो हम लोग देख लिए एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में होता क्या है। देखिए साइकोलॉजी एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, या इसी पे ढेर सारी स्टडी करने के बाद आदमी साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, जो किसी भी माइंड को कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर साइकोलॉजी में आप भी पकड़ बढ़िया बना लीजिएगा और A to Z मतलब बढ़िया से समझिएगा। देखिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ना साइकोलॉजी है,
और अगर आप साइकोलॉजी पे अच्छा कमांड पकड़ लीजिएगा ना, तो आप किसी भी थर्ड पर्सन के माइंड को आप रीड कर सकते हैं। उनके माइंड को आप रीड करके बता देंगे कि अगला आदमी सोच क्या रहा है और अगला इसका कदम क्या हो सकता है। तो साइकोलॉजी का ये पावर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी में होता क्या है ना। तो ऐसे हम लोग इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, मिनी डिफिनेशन। देखिए, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स बिहेवियर। मतलब हम लोग इसको साइंटिफिक हाल ही में बताया गया, उससे पहले कुछ और ही कहा जाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमन के माने मनुष्य लोग के व्यक्तियों का माइंड का और उनके बिहेवियर की स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें देखिए 4 पॉइंट है गोल ऑफ साइकोलॉजी। तो गोल ऑफ साइकोलॉजी हमारा 4 है। इस 4 पर जो आदमी कमांड संभाल लेगा उसके लिए साइकोलॉजी दी बेस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये 4 चीज़ है क्या, तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है वो है टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब बोले तो किसी भी एक मैटर को, किसी भी एक सब्जेक्ट को वर्णन करना, उस पर रिसर्च करना हो गया आपको डिस्क्राइब, मतलब ढेर सारा उस पर वर्णन करेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्लेन। जब हम रिसर्च कर लेंगे, जब हम उसके बारे में जान लेंगे, वर्णन कर लेंगे कि क्या है, उसको हम दूसरे के सामने एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ ये है। जैसे ये स्केच है, तो इसे हम पहले देख लें कि कैसे है, चलता है, क्या है, इस पे बोर्ड पे लिखा जाता है, तो हम देख लिए कि ये स्केच है, तो ये सिर्फ मुझे जाना। लेकिन दूसरों के सामने हम कैसे बताएंगे कि भाई ये स्केच है, इससे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। तो ये हुआ एक्सप्लेन। नेक्स्ट है टू प्रेडिक्ट। देखिए इसमें क्या है ना, टू प्रेडिक्ट में आपको आता है भविष्यवाणी। जैसे अब इस स्केच का हम भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं कि हम चला रहे हैं, एकाएक ये पेन जरूर खत्म होगा, ये स्केच खत्म होगी। तो ये आपकी एक भविष्यवाणी है जो कि रियलिटी है। इसका हम और भी आपको एग्जांपल अभी देंगे, अभी आप शॉर्टली समझिए इस बात को। टू चेंज, अब टू चेंज में क्या आता है, मतलब हम इसमें बदलाव करेंगे, कोई भी माइंड को हम बदलेंगे, यही हमारा मोटो होना चाहिए। लास्टली इसी पर टोटल चीज टिका हुआ। जैसे कोई आदमी साइकोलॉजिस्ट में कोई आदमी नेगेटिव थिंकिंग वाला है, नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है, माइंड कन्वर्ट हो रहा है, उसके माइंड में ओनली फॉर नेगेटिव एंटर करते रहता है, तो उसे एक साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव की ओर ले जाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, नहीं आप जो कर रहे हैं वो गलत है।